हेलो गाइस, होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। उर्दू में इसको या हिंदी में इसको जुमला बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए JUMLA जुमला हम लिख देते हैं, ठीक है। अब जो भी हम बात करते हैं जिसमें हम कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहे होते हैं उसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इस एक सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं हम बात करेंगे इसके बारे में। I am playing volleyball. अब इसमें I हमारे पास है सब्जेक्ट, M हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्लेइंग हमारे पास वर्ब है, हम आगे बात करेंगे जीरेंड क्या होता है। और वॉलीबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है गाइस काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है क्या काम हो रहा है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब एक सेंटेंस की कितनी काइंड्स होती हैं इस चीज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहली काइंड होती है सेंटेंस की हमारे पास जो असर्टिव। असर्टिव गाइज उस सेंटेंस को कहते हैं जो कोई स्टेटमेंट मेड करे। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट। कोई ऐसा सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट बनाए। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लाइक ही इज ए पोर फेलो, ठीक है। ही इज नॉट ए रिच मर्चेंट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स, जो सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हो, किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। होपफुली सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब गाइज जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, और ये हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट है इसमें नॉट है, तो हम इस स्टेटमेंट जो कि पॉजिटिव वाली है इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और इसको हम क्या कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव क्यों है ये? क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। जिसमें नॉट नहीं होता है वो अफर्मेटिव होती है, यानी हाँ में होती है, और जो दूसरी होती है वो नेगेटिव होती है। असर्टिव सेंटेंस की गाइज हमारे पास दो काइंड्स आ गई। एक आ गई हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो सिंपली किसी चीज़ के बारे में हमें बता रहा होता है। ही इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ पोअर, ही इज़ रिच, वी आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें नॉट यूज होता है, जैसे ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट ए रिच पर्सन, ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट फेलो, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये हो गई एक बात। इसके बाद हमारे पास एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइज वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें किसी से आप क्वेश्चन पूछते हो या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वेयर आर यू गोइंग? इसको जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं गाइज, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा इसमें आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज करना है। इसको बोलते हैं साइन ऑफ
INTERRO, साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने यूज करना है। ठीक है, इंटरोगेट करना होता है ना, पूछना, साइन ऑफ इंटरोगेशन वो साइन जिससे पूछा जाता है। ठीक है, हमने अब तक कितनी पढ़ ली? 2 काइंड्स पढ़ ली, असर्टिव सेंटेंस भी पढ़ लिया और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ लिया। अब होता है हमारे पास तीसरा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? वही जो अभी हमने इंटरजेक्शन में पढ़ा था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सडन फीलिंग आपकी या सडन इमोशंस जो आपके हैप्पीनेस के हैं या सैडनेस के हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे ओ ही हैज ड्राउन्ड, ओहो वो बेचारा डूब गया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा है ये कि वो डूब गया, और ये सैडनेस ये वर्ड डिफाइन कर रहा है। अगर होगा ही हैज ड्राउन्ड, वो डूब गया, इतना अफेक्ट और इम्पैक्ट इसका नहीं होता। इम्पैक्ट प्रोड्यूसिंग वर्ड कौन सा है? ये हमारे पास जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आगे गाइस ये साइन डालना मत भूलिए, इसका मतलब होता है साइन ऑफ, नाम है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जिनमें हम किसी के लिए कुछ नेक ख्वाहिशात, किसी को दुआ देते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, किसी को विशेस देते हैं, बेस्ट विशेस। जैसे नहीं हम बोलते बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू एडवेंचर। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर, मे योर न्यू एडवेंचर ब्रिंग यू सक्सेस, ये सब चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होती हैं। ठीक है, ए सेंटेंस इन विच वन कन्वेज वंस विशेस। ठीक है, वो सेंटेंस जिसमें के हम किसी के लिए अपनी विशेस या प्रेयर्स देते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसके आखिर पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मे गॉड ब्लेस यू। जब गाइस साइन ऑफ इंटरोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है तो तब फुल स्टॉप नहीं आता, ये ग्रामर का रूल है, इसलिए इसको याद रखना। मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप पर मेहरबान हो। मे यू गेट वेल सून, अल्लाह करे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। गाइज होपफुली आपको ये बिल्कुल ब्रीफ सा मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आपसे वही मेरी रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी इनकरेजमेंट हमारे लिए यही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को देखिए। अगर आपको उसमें कुछ आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बेटरमेंट की जाए, उसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो यू कैन सजेस्ट अस, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।